7 जून को जैसा कि प्रशासनिक महकमे की तरफ से ये खबर थी कि आज बेली ब्रिज का उद्घाटन कर दिया जाएगा। आज ससमय इंजीनियर शैलेंद्र जो पथ निर्माण मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने आज विधिवत तरीके से उद्घाटन किया और उनके साथ में साथ दे रहे थे जिलाधिकारी NK चौधरी साहब, DM साहब जो हैं नवल किशोर चौधरी साहब, और सीनियर SSP प्रमोद कुमार यादव। तमाम लोगों का काफिला आज विधिवत तरीके से बेली ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। हालांकि जो संरचनात्मक तकनीकी सुरक्षा थी, परीक्षण था, तमाम चीज़ें कल रात में ही कर ली गई थी, शाम तक कर ली गई थी पूरी। लेकिन आज जब उद्घाटन हुआ है तो फिर से एक मरतबा प्रशासनिक महकमे की गाड़ी, तमाम गाड़ियां इस पर गुजर रही है और ये वो बेली ब्रिज है जहां पर इसका स्पैन टूट करके गिरा हुआ था। टोटल संख्या में 4 बनाए गए हैं और 4 की संख्या में बेली ब्रिज बनकर के आज तैयार हो गया है। इसका विधिवत उद्घाटन भी हो गया है और इसमें जो छोटे और मिडिल साइज़ के जो वाहन हैं, यानी कि छोटे स्मॉल और मिडिल साइज़ के जो वाहन हैं वही आ जा सकेंगे, जिसकी क्षमता लगभग 10 टन बताई गई है। और ये भी बताया कि जो प्रधान सचिव हैं पथ निर्माण विभाग के पंकज कुमार पाल सर ने कहा कि 30 नवंबर तक में, जैसा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है, स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो बना करके चारों बेली ब्रिज पर फिट कर दिया जाएगा और पहले की तरह जो आवाजाही है वो उस तरह से होती जाएगी। एक बड़ी ये कह सकते हैं कि BRO ने यहाँ पर मेहनत की है और भागलपुर सहित आम आसपास के जो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही थी पिछले माह भर से, अब वो लगभग उनका जो सामान्य जीवन है इस पुल पर अब शुरू हो रहा है। साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर NK चौधरी ने कहा कि आज से सरकारी नाव बंद रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी तभी चालू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से आज बेली ब्रिज शुरू हो गया है, जिसकी प्रतीक्षा लगभग 1 महीने से लोगों को हो रही थी। पंकज कुमार पाल जो प्रधान सचिव हैं, उन्होंने बताया कि 1 महीने के भीतर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। जो देश का पहला हैंगर ट्रस ब्रिज है, बेली ब्रिज है, और 4 बेली ब्रिज को महज 1 महीने के भीतर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बना करके सुपुर्द कर दिया है। पथ निर्माण विभाग के जो प्रधान सचिव हैं पंकज कुमार पाल साहब ने, उन्होंने कहा कि चारों बेली ब्रिज को लगातार मेंटेनेंस और इसका हर तरह से देखभाल किया जाएगा। 1 घंटे का ब्रेक लिया जाएगा, जो वीडियोग्राफी होगी, जो ड्रोन कैमरा होगा, उससे भी इसका लगातार निरीक्षण किया जाएगा और लगातार मेंटेनेंस की जाएगी। किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम तरीके से सुरक्षा और निरीक्षण करने के बाद ही बेली ब्रिज का शुरुआत आज किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में इसको रिकॉर्ड टाइम 16 मई को इस पर कार्य प्रारंभ किया गया था। चारों स्पैन में बेली ब्रिज को लॉन्च कर दिया गया है। आज इसको समर्पित कर दिया गया है जनता के लिए, आम जनता के लिए। आज से इस पर ट्रैफिक चालू होगा और इसका मेंटेनेंस भी लगातार प्रतिदिन किया जाएगा। रात्रि में 1 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। पूरे चारों स्पैन की दुरुस्ती, मरम्मती जो अभियंतागण हैं, जो बेली ब्रिज के एक्सपर्ट हैं, वो इसको प्रतिदिन देखभाल करेंगे और प्रतिदिन इसका ड्रोन वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। उसका भी अध्ययन दिन में किया जाएगा कि कहीं कोई कमी परिलक्षित ना हो। दूसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, 30 नवंबर तक पूरे चारों जगह पर हमको स्टील ट्रस का स्ट्रक्चर लगाकर परमानेंट, जैसे पूर्व ट्रैफिक था वैसे चालू कर देना है। उस माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसके आलोक में हम लोग 30 नवंबर तक इसको भी पूरा करेंगे और इसी तरह से चालू करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था कि इसे जल्द से जल्द जनता को समर्पित किया जाना है। इसके आलोक में मैं, SSP साहब, हमारी पूरी टीम, सभी लोग लगे रहे। खास करके मैं BRO की टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड जितना भी हो सकता था हम लोगों ने किया, लेकिन BRO की टीम ने इसको सही समय पर पूर्ण किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश था उस निर्देश को हम लोगों ने पालन किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कमिटमेंट ये किया था आम जनता से कि 7 जून से पहले ये काम हो जाएगा। और आज आप लोग इस पुल पर चल के सैकड़ों की संख्या में लोग चले हैं और आप लोग खुद इसको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आम जनों को मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने धैर्य और संयम रखा अभी तक, और अभी भी धैर्य और संयम रखें आगे, क्योंकि ये 1 वे ही रहेगा हमारा। पार्ट टाइम कुछ लोगों को रुकना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए, मैक्सिमम 10 मिनट के लिए, तो धैर्य का पालन करें ताकि हम उनकी सेवा बेहतर तरीके से कर सकें। सर, मजबूती को लेकर के हैंगर ट्रस पहली बार बना है हिंदुस्तान में, तो हम लोग तो सामान्य तरीके से पुल पर चलते रहे हैं, इनको लेकर के क्या कहेंगे? आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस पर बड़े बड़े क्रेन भी मूव किए हैं, बड़े बड़े रोलर मूव किए हैं, जो आपने देखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अभी सैकड़ों की संख्या में लोग मूव किए हैं एक साथ, तो आप समझ सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इस पर पूरी नियंत्रण रख रहे हैं। डेली इसकी हम लोग डेली इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे और उस मेंटेनेंस का वीडियो भी आम जनों को सुपुर्द करेंगे अपने ट्वीट के माध्यम से कि हमने मेंटेनेंस इसको किया। सर, सुरक्षा को लेकर के क्या है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होंगे और ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ा। देखिए, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं भागलपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, अपनी पूरी टीम को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, BRO को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम लोग पर्याप्त संख्या में
एक शिफ्ट में कम से कम 25 से 30 हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे। चारों बेली ब्रिज के जो है दोनों साइड में रहेंगे और दोनों पुल के दोनों साइड में रहेंगे। भारी वाहनों को रोकना और छोटे वाहनों को जो है रेगुलेट करना, ये हमारी पूरी ट्रैफिक टीम यहाँ 24 घंटे रहेगी और उनके लिए हम लोग यहाँ रहने के लिए भी बेसिक व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरीके से किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वन वे में कुछ दूर जो है 10-5 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो जनता को इसको समझना पड़ेगा। जनता जैसे अभी धैर्य से काम की है, आगे भी हमारा साथ देगी, इसके लिए मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। और पुनः हमारी पुलिस की टीम और पूरा प्रशासन आम जनता के लिए तत्पर रहेगा। थैंक यू। आम यात्री शिकायत के लिए क्या नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं? हाँ, देखिए जो भी नंबर है सरकारी नंबर है और यहाँ नियंत्रण कक्ष भी रहेगा। कोई दिक्कत है तो बताएंगे, हम लोग देख लेंगे। थैंक यू। और यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कहा था आज जनता को सुपुर्द किया गया। पूरी टीम हमारी जो बीआरओ की टीम है, हम आदरणीय राजनाथ सिंह जो केंद्रीय, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक कॉल पे हमारे मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी का और तुरंत उनकी टीम यहाँ आई और खासकर हमारे जिलाधिकारी हमारे सचिव पाल साहब, ये सारे लोग और यहाँ की जनता भी जो दिन रात मेहनत करके पूरी टीम के साथ यहाँ समन्वय बनाया और आज देवमयी जनता को हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। आने वाला जो दूसरा फेज का काम है, माँ भोलेनाथ से हम मनाते हैं, माँ काली से मनाते हैं कि वो भी फेज बहुत जल्द पूरा हो।